का भी गायन किया गया, जिसका आशय है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म का आचरण करने वाले दुराचारी जब अपने कुकृत्यों के द्वारा सज्जनों को सताते हैं, विप्रधेनु सुरधरित्री को दुखी करते हैं, तब तब प्रभु विविध रूपों को धारण करके वे कृपा सिंधु सज्जनों की पीड़ा का निवारण करते हैं। असुर मार थापहि सुरन, वे राक्षसों का विनाश करते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, श्रुति सम्मत धर्म की स्थापना करते हैं और उनके स्वयं का विस्तार जगत में होता है, जिसके गायन श्रवण से भक्तजन लाभान्वित होते हैं। यह भगवान श्री राम के जन्म का हेतु है और यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के प्रति हमारे मन में आस्था होनी चाहिए, क्योंकि धर्म वह व्यवस्था है जो जीवन को सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है और प्राणी को उसके लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म के 4 अंग हैं, सत्य, तप, दान और दया। ये चारों जहां हों वहां धर्म का आचरण हो रहा है, ऐसा सहज समझ लेना चाहिए। पर इसमें एक बात स्मरणीय है, माता कैकेयी भी कह रही हैं कि श्री राम, अगर तुम वन चले जाओगे तो धर्म के 4 अंग पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पिता ने जो वचन दिया है मुझे, वह पूरा हो जाएगा और वे सत्यवादी कहलाएंगे। तो महाराज दशरथ जी का तो सत्य रह जाएगा और राम तुम वन में जाओगे तो तप तुम्हारे लिए हो जाएगा, तापस वेश विशेष उदासी। तप तुम करना, सत्य महाराज दशरथ जी के लिए, तप तुम्हारे लिए, और दान का दान तो भरत को कर दो, राज्य का दान भरत जी के लिए। और दया करने योग्य तो एक ही है, कौन? भय मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी मंथरा ने मेरी सहायता की तो उस पर दया हो और दान भरत को मिले, और राम तप तुम्हारे लिए और सत्य महाराज दशरथ के लिए। धर्म के 4 अंग पूरे हो रहे हैं, तो मैं तो धर्म की ही बात कह रही हूं और तुम धर्म की स्थापना के लिए आए हो, तो यह कार्य अवश्य करो। अब तार्किक ढंग से तो ये बात बड़ी उचित लगती है कि धर्म के सचमुच 4 अंग पूरे हो रहे हैं, पर नहीं, यह दिखाई दे रहा है धर्म, पर धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? का धर्म में 4 अंग तो होते हैं, सत्य, तप, दान और दया, लेकिन उसका स्वरूप यह है कि सत्य और तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। सत्य, तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। जो ऐसा व्यवहार करते हैं वे धर्मात्मा है। अब यह कोई धर्म थोड़ी हुआ कि सत्य और तपस्या दूसरों के लिए और दान और दया हमारे लिए। दान हमें दो, दया हम पर करो, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो।
ऐसा तो धार्मिक हर कोई हो जाएगा। इस दृष्टि से तो ये धर्म युग है ही। सब यही तो कहते हैं, सत्य तुम बोलो, तपस्या तुम करो, दान हमें करो, दया हम पर करो। अरे नहीं भाई, अगर दान भी लो तो दूसरों की सेवा के लिए लो। दया, जो दीन है उन पर दया का भाव रखो, और स्वयं के लिए सत्य और तप। कबीरदास जी स्वयं स्पष्ट कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मुझे क्या चाहिए? अच्छा, सचमुच साधु को क्या चाहिए? बादशाह अकबर ने कहा निमंत्रण देकर श्री तुलसीदास जी को, आपकी बड़ी ख्याति सुनी है, दरबार में आ जाओ, नवरत्नों में एक स्थान आपका होगा। तुलसीदास जी ने मना कर दिया, और उस स्थिति में मना किया जब रहने को कुटिया भी ढंग की नहीं थी, किवाड़ भी नहीं थे, विपन्न अवस्था थी। और उस समय बादशाह अकबर के आमंत्रण को अस्वीकार कर देना अभिमान पूर्वक नहीं, विनम्रता पूर्वक। संत का कृत्य अभिमान से जुड़ा नहीं होता, हां स्वाभिमान से जुड़ा होता है। यही लिखा बादशाह अकबर के आमंत्रण के उत्तर में तुलसीदास जी ने कि आपकी सद्भावना के लिए साधुवाद, किंतु जो एक जगह नौकरी करता हो वो दूसरी जगह नहीं कर सकता। मैं कहीं नौकरी करता हूं और छोड़ सकता नहीं हूं। क्यों? लिखा पढ़ी हो गई है, अब पक्की लिखा पढ़ी है। और उन्होंने दोहा लिखा, कहां नौकरी करता हूं और लिखा पढ़ी किस रूप में हुई? उन्होंने कहा, हम चाकर रघुवीर के, हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार। दरबार में पट्टा लिख गया है। और तुलसी अब का होंगे नर के मन सबदार। अब मनुष्य की नौकरी क्यों करेंगे? जो नारायण की सेवा करता हो, नारायण की नौकरी करता हो, नर की क्या सेवा करेगा? किसी ने कहा कि बाबा आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा, और इस अवस्था में जब आपके पास कुछ नहीं है। लोग तो चेष्टा करते हैं कि किसी तरह हमें भी प्रवेश मिल जाए, और आपको स्वयं बादशाह बुला रहा है और आप दरबार के आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हो। आपने बादशाह को कुछ नहीं समझा। तुलसीदास जी मुस्कुराकर बोले, ये तो बादशाह है। तीन टूक कौपीन के अरु भाजी बिन लौन, और तुलसी रघुवर उर बसे, तो इंद्र विचारो कौन। संत की सोच बड़ी अलग होती है। एक संत हुए वृंदावन में, श्री कुंभन दास जी, ब्रज क्षेत्र के बड़े प्रसिद्ध संत हुए। अष्टछाप कवियों में उनका एक ख्याति लब्ध नाम है। देखो क्या संयोग है, ब्रज की बात करते ही चतुर्वेदी जी प्रकट हुए हैं। तो ब्रज के संतों में, अष्टछाप कवियों में बड़े ख्याति लब्ध संत हुए श्री कुंभन दास जी। कुंभन दास जी से किसी ने कहा कि बाबा ये फतेहपुर सीकरी का किला देखने चलोगे? उस क्षेत्र में किसी गांव में रहे होंगे। बाबा ने कहा कि हम क्या करेंगे किला? अरे चलो बाबा, घूम आएंगे, चलो। गए, शाम को लौटे, सब बड़े खुश थे। फतेहपुर सीकरी का किला देख कर आए, किला देख कर आए। संत कुंभन दास जी से साथियों ने पूछा, बाबा कैसा लगा किला? बाबा बोले कि हम तो बेकार ही गए। कहा क्यों गए? कहा कि संत को कहा सीकरी सो काम। उनका पद है,
संत को कहा सीकरी सो काम, आवत जाति पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। संत को कहा सीकरी सो काम। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। इसलिए संत से अधिक निराभिमानी कोई नहीं होता और संत से अधिक स्वाभिमानी कोई नहीं होता। एक संत हुए श्री अग्रदास जी, अवध के संत। उन्होंने लिखा, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। आशिक नहीं काहू नारी नर के चाकर कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। अच्छा बाबा, आप राम जी के चाकर हो? हाँ। तो ये तिलक लगाए हो, ऊर्ध्वपुंड, कंठी, ये तिलक क्यों? बोले जरूरी है। काहे के लिए? जम के दूत निकट नहीं आवे, जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देखी रघुवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ। देखो, मध्य प्रदेश में एक बार हम लोग घूम रहे थे तो सड़क किनारे वो पेड़ लगे, तो उन पेड़ों पे वो चिन्ह सफेद सफेद बीच में लाल ऐसे। तो एक सज्जन से किसी ने पूछा कि ये क्यों? कहा ये सरकारी चिन्ह है। तो ये क्यों लगा दिया? बोले ताकि जो लकड़ी काटने वाले भी डरेंगे, एक सरकारी पेड़ है, इन्हें मत काटो, ये चिन्ह लगा है, सरकारी है। उस दिन हमें समझ में आया कि महात्मा तिलक क्यों लगाते हैं। सब समझते हैं ये सरकारी है, इनसे छेड़छाड़ मत करो। पालतू कुत्ता मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाता, और जाता भी है तो गांव वाले उसे पत्थर नहीं मारते, अरे उनका है, गले में पट्टा बंधा है, उनका है। श्री अग्रदास जी कहते हैं, जम के दूत निकट नहीं आवे, यमदूत यहां आते ही नहीं है। क्यों? द्वादश तिलक देख रघुवर के। हमारी योग्यता नहीं है, पर ये भगवान का तिलक, भगवान का चिन्ह, इसलिए नहीं आते। अच्छा, तो आपकी नौकरी पक्की? बिल्कुल, हस्ताक्षर है, साइन करा लिए हमने। किन से? अग्रदास स्वामी पटा लिखी पायो, पट्टा लिखा हुआ पाया, दशकत दशरथ सुत के करके, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। देखो, भक्त का अपना सुख होता है, संत का अपना सुख होता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, नशा मेरा अनोखा है, मैं पीकर मस्त रहता हूं। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में।
वह मन लग जाए तो सचमुच राम भजन जैसा मजा कहां है। बात इतनी सी है। तो संत कौन? अपने लिए उसे क्या चाहिए? तप उसका स्वभाव है, सत्य उसका आचरण है। तप उसका स्वभाव है, सत्य उसका आचरण है। फिर वो दान क्यों लेता है? अपने लिए नहीं, सेवा के लिए, दूसरों के लिए। तो जिसके मन में दया हो दूसरों पर, अच्छा, दूसरों पर उसे इतनी दया लगती है कि उनकी सेवा करने में वो अपने तन पर तक दया नहीं करता है। दिन रात भागना पड़े, दिन रात जागना पड़े, दिन रात लगातार लगा रहे, पर सेवा से उसे संतुष्टि मिलती है। दया दूसरों पर। जिसका तन दूसरों की सेवा में लगा हो और जो समाज से मिले हुए धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करे और सत्य और तप का आचरण अपने लिए करे, यह धर्मात्मा का जीवन है, यह धर्म का जीवन है, जिसमें सत्य तप अपने लिए, दान और दया दूसरों के लिए। पर माता कैकेयी कहती हैं सत्य दशरथ जी के लिए, तप राम के लिए, दान भरत के लिए और दया मंथरा के लिए। ये तो उल्टा हो गया। इसलिए भाई इन चारों का अवश्य पालन करना चाहिए। देखो, जिसके जीवन में जबान का सत्य नहीं होगा, जो जबान के सत्य से नहीं जुड़ा, वो जीवन के सत्य से क्या जुड़ेगा? पहले सत्य वचन हो, सत्य आचरण हो, हां, लेकिन सत्य के साथ शील जरूरी है। अच्छा, अपने यहां अद्भुत परंपरा है, एक चीज देते ही नहीं है, हमेशा दो। स्वागत में भी लोग पूछते लौंग इलायची लोगे? कुछ लौंग इलायची, ये कोई नहीं कहता कि इलायची ले लो या लौंग इलायची। दूसरे कहते पान सुपारी, गरी मिश्री, काजू किशमिश। आप विचार करके हर एक के साथ एक लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो हमें लाभ पहुंचाता है उसका गुण तो हम ग्रहण करें ही, पर वह हमें रिएक्शन न करने लगे, इसलिए समन के लिए दूसरी औषधि साथ में होनी चाहिए। एक गरम हो तो दूसरा नरम हो। लौंग गरम तो इलायची, इसी तरह गरी मिश्री। अच्छा, हमें तो लगता है कि जीवन में भी यही आ जाए, गरम नरम रहने का ढंग आ जाए, और रामचरितमानस ने यही सिखाया। गरम नरम का संतुलन करना आ जाए तो धर्म बन जाए। और इसीलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी। राम जी पूरे नरम तो लक्ष्मण जी पूरे गरम। अच्छा, नरम नरम रहे तो काम नहीं बनता। अगर राम जी के साथ भरत जी जाते, विश्वामित्र जी मांगने आए थे, और राम जी के साथ अगर भरत जी जाते, तो विश्वामित्र जी ले गए थे राम जी को जनकपुर में, वहां आए थे परशुराम जी। अगर राम जी परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने वाला नहीं था। राम जी तो हाथ ही जोड़ते, भरत जी तो माथ रख देते चरणों में। वहां एक गरम की जरूरत है। और भरत जी के संग शत्रुघ्न जी, भरत जी तो बात से ही समझाते हैं, शत्रुघ्न जी तो बोलते ही नहीं, मौन रहते हैं। अब नहीं बोलने के कई कारण, लेकिन एक कारण तो यह है ही, क्या बोले, बात करना तो बड़ों का काम है। जब बात से बात न बने तो हमें बता देना। वो लात से ही शुरू करते हैं। जरूरत है, लेकिन आपने एक बात देखी, ये सही है कि नरम गरम दोनों हैं, पर बड़ा भाई नरम है और छोटा भाई गरम है, चाहे राम लक्ष्मण हो चाहे भरत शत्रुघ्न हो। इसका अर्थ है कि गर्मी तो रहे,
पर गरम नरम के कंट्रोल में रहे। आग भी जरूरी है, आग से घर चलता है, लेकिन उसी आग से घर जलता है। आग चूल्हे की सीमा में रहे तो घर चलेगा, भोजन बनेगा, और सीमा छूट जाए तो उसी से घर जलेगा। तो गरम तो रहे पर नरम के कंट्रोल में, नरम के अधिकार में। अच्छा आप ऐसे सोचो, लात नीचे है, मुंह ऊपर है, बात यहीं से होती है। लात नीचे है, इसका अर्थ है कि लात के ऊपर बात रहनी चाहिए, बात के ऊपर लात नहीं रहनी चाहिए, कि बात से बात बने तो बड़ा अच्छा है। ये एक घर में पति आया बड़ी देर से, सामाजिक आदमी था, सेवा का काम करता था, तो देर सवेर होना जरूरी। और पत्नी बहुत नाराज थी, भोजन तो ठंडा हो गया था पर पत्नी गर्म हो गई थी, दाल ठंडी। आते ही बड़ी जोर से चीखने चिल्लाने लगी, इतनी देर से आए हो, तुम्हारे लिए अब तक जागूं मैं, भोजन वो रखा है, ठंडा है, अब मैं नहीं तुम्हारे लिए इस समय बनाने वाली हूं, यह कोई आने का समय हो, एक दिन की बात हो, रोज के रोज यही करते हो। पति कुछ नहीं बोला, भोजन उठाया, थाली में रखा, बैठकर खाने लगा। दाल ठंडी थी, अब वो नहीं बोल रहा। अच्छा कई बार कठिनाई यह होती है कि कोई क्रोध में हो और उससे बोल जाओ तब तो वो नाराज हो गई और बढ़ेगा क्रोध, ना बोलो तो और नाराज होते हैं। ये क्रोधी के साथ बड़ी समस्या है। एक मैया को हमने देखा, वो अपनी बहू को डांट रही थी, और बहू अगर कुछ न बोले, अच्छा तो हम पागल हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए कि नहीं। अच्छा बहू को समझाओ कि भाई कह दो, माता जी कुछ कह रही, तो बहू क्या कहती, अब वो बेचारी बोल जाए, अच्छा हमसे मुंह लड़ाती हो, जवाब देती हो। अब वो करे क्या, बोले तो जवाब देते हो, ना बोले तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अब पत्नी बोले जा रही है, अब पति बेचारा इसलिए नहीं बोल रहा कि आग तो जल ही रही है, बोलकर कौन घी डाले, लेकिन वो और नाराज हो गई। खाओ ठंडी दाल। पति ने कहा खा ही रहे हैं, कहना क्या उसने, खा रहे हैं, आज इन्हें रोज ऐसे ही मिलेगी अगर ऐसी आओगी तो। हद हो गई, आदमी को कुछ तो शर्म होना चाहिए, इतना कह रहे हैं तो भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पति बड़ा गंभीर था, उसने देखा कि ज्यादा ही गर्म हो रही, तो उसने और कुछ नहीं किया, वो दाल की कटोरी उठाई, पत्नी के सिर पे रख दी। बोलिए ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मजाक करते हो। उसने कहा कि मजाक नहीं, दाल ठंडी है, खोपड़ी तो गर्म है, इसी पे रख देते, शायद गर्म हो जाए, अपना ये ठीक ठाक हो जाए। आप देख लो, यह संयोजन रामचरितमानस हमें सिखाता है, और यहां यही दिखाई देता है। स्वयंवर सभा में जनकपुर में सब एकत्रित हैं, तब बंदी जनक बुलाए, तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चलिया चले आए, तब बंदी तब बंदी तब बंदी
जनक बुलाए तब बंदे जन बिरदा बनी। बिरदा बनी कहत चली आए चले चली आए चले आए तब बंदी जनक बुलाए तब बंदी तब बंदे तब बंदे तब बंदे। जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुलाया, कहो सबसे। बंदी जनों ने समाचार दिया, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, जयमाल उसे मिलेगी। ठीक। अब जो राजाओं ने सुना अकुला अकुला कर उठे। अच्छा एक बात सोचना, धनुष राम जी से टूटा, इन राजाओं से तो नहीं टूटा। देखो वो भगवान है, ये अलग बात है, पर व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें तो सफलता राम जी को मिली, राजाओं को नहीं मिली। क्यों? राम जी के जीवन में धर्म है और राजाओं का कोई धर्म नहीं है। कोई धर्म होने का अर्थ जिसका सिस्टम ही सही ना हो, जिसका कोई नियम ही ना हो। एक आदमी से हमने पूछा कब जग जाते, सब चाहे जब 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 जगते हैं तब जग जाते हैं। सोने को जब सोते सो जाते, नींद लगती सो जाते, जब जगते। खाने पीने बोले कोई ठिकाना नहीं, जब जहां जो होगी। क्या खाते? जो मिल जाए। अरे ये नहीं, हमारा जागना, हमारा सोना धर्म से जुड़ा हो, हमारा भोजन, हमारे यहां जागना सोना तक धर्म से है। भगवान का स्मरण करके सो जाओ और जागे तो भगवान का स्मरण करके। रामायण में उदाहरण है, दशरथ जी सोने जा रहे हैं, क्या करके गए? विश्राम करने। देखो सोते तो हम सभी हैं और जो नहीं सोते उन्हें भी सोना पड़ता है। नींद आ ही जाए तो क्या करें? कई बार जो लोग घर में नहीं सो पाते वो कथा में आके सो लेते हैं। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, आप ऐसा ना समझें कि यहां कोई ऐसा है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, मैं एक बात बता रहा हूं। एक जगह एक गांव में था, तो हमारे सामने एक आदमी उसको दीवार मिल गई टिकने के लिए, तो सो गया। सही बोले ये सो रहा है, हमको सोने दो बेचारे को, कथा में इतना सुख तो मिला। घर में बेचारे को सोने कौन देता है? यहां दीवार मिल गई टिकने के लिए, घर में तो टिकने ही नहीं देते, तो सोए कहां से? सोने तो सोना तो मजबूरी है, सोता ही है आदमी। लेकिन रामचरितमानस में बताया कि सोए तो क्या करके सोए। दशरथ जी सोने जा रहे हैं, तो सोने के लिए गए तो क्या सोचकर गए? तुलसीदास जी ने लिखा, लरिका श्रमित उनींद बस शयन करावहु जाए। इसके बाद दशरथ जी सोने के लिए जा रहे थे, तो क्या लिखा? अस कई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। ये धर्म है। आप सोने भी जाएं तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाएं, तो निद्रा भी समाधि हो जाएगी। भगवान का स्मरण सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए। और हमारे यहां तो जागने तक को धर्म से जोड़ा। जागने के बाद क्या करें? मनमा तर्क करे कपि लागे,
ते ही समय विभीषण जागे, मनमा तर्क करे कपि लागा। ते ही समय विभीषण जागा, और जागने के तुरंत बाद राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चेना। सोए तो भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सोए, जागे तो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जागे। अच्छा, भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? भोजन को धर्म से कैसे जोड़ें? तुलसीदास जी बताते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा तुम ही निवेदित भोजन करहीं। भोजन, भगवान का भोग लगेगा, भैया समय हो रहा है जल्दी करो। उन लोग कहते भगवान का भोग लगेगा है? अब भगवान का तो कोई नाम लेता ही नहीं। अरे हमें जाना है, देर हो रही है, फिर वहां पहुंचना, यही तो है, जल्दी करो। अच्छा, भोजन तो वैसे ही बनेगा, यही सोचकर बनाओ कि भगवान को भोग लगेगा। अच्छा, भगवान को भोग लगेगा तो भोजन भी धर्म से जुड़ गया। अच्छा, ये बचाएगा कैसे? धर्म रक्षा करता है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आप भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करने लगे और यह नियम बना लें कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, इससे आपकी बड़ी रक्षा हो जाएगी। क्या रक्षा हो जाएगी? रक्षा यह हो जाएगी कि फिर आप वैसी चीजें खा ही नहीं सकते जो निषिद्ध हैं, क्योंकि भगवान का भोग कैसे लगाओगे? एक महात्मा के पास एक आदमी गया, बोले चेला बना लो। महात्मा जी बोले हमारा काम ही है, बन जा। उसमें क्या है, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो। लेकिन बोला हमारी एक शर्त है। क्या? बोला आप सब चीजें छुड़ाते हो, मैं शराब पीता हूं, पहले समझ लो, छोड़ूंगा नहीं। साधु भी जिससे सुधारने पे आ जाएं, उनकी भी तो अपनी शैली होती। बोले मत छोड़ना, चेला तो बन तू। चेला बना लिया। बोले अब महात्मा बोले तो एक काम करना। क्या? शराब पीना मना नहीं करता। बोले वो तो मैं पीऊंगा ही, अब आपको और कुछ बताना हो तो बताओ। महात्मा बोले तू जब शराब पिए हमारी याद कर लेना, बस पीना। उसको लगा इसमें क्या, याद ही तो करना है। पर उस बेचारे को क्या पता था, अब शराब पीने बैठा कि जरा मूड बना। और जैसे ही गुरु जी ने कहा था याद, और जो गुरु जी को, तो गुरु जी का चित्र वो पूरा सामने आ गया, मन में, आंखों में। अब गुरु जी को ऐसे लगे जैसे सामने बैठे हों। पीना मुश्किल हो गया, एक तरफ रख दिया उसने। 15 दिन बाद आया, बोले आपने तो मुसीबत कर दी, शराब तो नहीं छुड़ाई लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने शर्त लगाई कि मुझे याद कर लेना। बोले जैसे ही मैं शुरू करना चाहता हूं वैसे ही आप दिखते हो, तो मुसीबत हो गई। ये छोटी सी घटना है, छूट गया उसका नशा, क्योंकि वो पीते समय याद उन्हें करता था। तो जैसे उसकी शराब छूट गई गुरु को याद करने से, मैं कहता हूं आपका उल्टा सीधा नुकसान देने वाला, मन को बिगाड़ने वाला भोजन अपने आप छूट जाएगा। अगर आप भोजन बनाते समय, अर्पण करते समय भगवान की याद कर लें तो भगवान को भोग लगेगा। हमारे यहां भोजन बनाने में भगवान का स्मरण, भोजन अर्पण कर दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करही। भोजन में कपड़े, अंगूठी, जिसे जो पहनना हो, जंजीर, कहीं मना नहीं किया कि मत पहनो। फिर क्या करें? का प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, फिर ग्रहण कर लिया, तो प्रसाद हो गया। आभूषण भगवान को अर्पण करके धारण कर लिया। आप विचार तो करो, आपका भोजन भगवान से जुड़ जाए, आपके वस्त्र आभूषण भगवान से जुड़ जाएं, आपका जागना भगवान से जुड़ जाए, आपका सोना भगवान से जुड़ जाए, तो आपका जीवन धर्म का जीवन हो जाएगा, धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा। यह अब न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। आप देखो जानवरों तक के नियम हैं।
वे अपने धर्म से विचलित नहीं होते। पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होता, इसलिए तो उनके लिए कोई प्रवचन नहीं होता न उन्हें सिखाना पड़ता। अच्छा आप देखो, गाय चाहे जितने दिन की भूखी हो, 5 दिन से कुछ खाने को न मिला हो, पर गाय के सामने मांस रख दो, कभी नहीं खाएगी, कभी नहीं खाएगी। और शेर चाहे 7 दिन का भूखा हो, हरी हरी घास रख दो, शेर कहता है कि मैं मांस खाने वाला हूं, घास नहीं खा सकता। गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं, मांस नहीं खाऊंगी। और भगवान ने उनके दांत भी उस तरह के बनाए हैं, शेर के दांत उस तरह के मांसाहारी जैसे दांत, और गौ माता के दांत जैसे घास। पशु घास खाने वाला पशु, गाय बैल कभी मांस नहीं खाएंगे। मांस खाने वाले पशु कभी घास नहीं खाएंगे। एक आदमी ऐसा है, चाहे जो खिला ले, घास खा जाए, मांस खा जाए, और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए। आप देखो, उनके भी धर्म हैं। मैंने कहीं सुना था, एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया। कुत्तों में एक सज्जन बोले झगड़ा होता ही कुत्तों में है, लेकिन एक बात थी, बाकी के कुत्तों ने उसे नाराज होकर निकाल दिया, चल जा। चला गया, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बाकी के लोग बोले आना भी मत, मिलाएंगे नहीं हम तुम्हें अपने समूह में। पर कुत्ता ही ठहरा, दूसरे दिन बाद आ गया। दूसरे ही दिन तो बाकी के कुत्तों ने डांटा कि फिर तू लौट कर आ गया, अरे कलुआ जा, चला जा यहां से, अरे दल बदल हुआ, और तेरे लौट आने से हैरान हैं हम, और तुझे फिर दल में रख लें, क्या इंसान हैं हम आदमी हैं जो ऐसा करें? हम पशु हैं, हमारा भी धर्म है सिद्ध। अब तो किसी का कोई धर्म नहीं, न सोने का धर्म, न जागने का धर्म, न खाने का धर्म, न पीने का धर्म, न पहनने का धर्म, न पंथ सोई जो यही मन भावा, जिसे जो अच्छा लगे बस वही रास्ता है। तो भगवान ने कहा कि जब सब मनमुखी हो जाएं, तो धर्म के अनुसार चलेंगे कैसे? तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। हमारा सोना भी भगवान से जुड़े, जागना भी भगवान से जुड़े, भोजन भी भगवान से जुड़े, वस्त्र भी भगवान से, आभूषण भी भगवान से। फिर इंद्रियों को जोड़ें, सुनना भी भगवान का नाम, बोलना भी भगवान का नाम, देखना भी भगवान। ये धर्ममय जीवन। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं